हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। मैं रूपा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। स्टूडेंट्स, आज का ये सेशन हम लोग रीजनिंग को डेडिकेट करने वाले हैं। हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल ईयर 1 के रीजनिंग के सिलेबस की। स्टूडेंट, आपको पैटर्न पता है बहुत अच्छे से। आपको 4 सब्जेक्ट मिलते हैं जिसमें कि रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं ईयर 1 में। 25 ईच सेक्शन आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चन, है ना। और हर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, यानी कि 50 मार्क्स और 25 क्वेश्चन। तो ये आपका पैटर्न है। 1 घंटा आपको मिलेगा 100 क्वेश्चंस को कवर करने के लिए। सो स्टूडेंट, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी अटेंशन देते हैं, क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ते हैं, आप बहुत अच्छे से उसे कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है, जो टॉपिक आप अगर पहले से प्रिपेयर करके जाते हो तो आप अपना टाइम भी सेव करते हो और आप जो चीज ज्यादा टाइम में कर पा रहे होते हो उसे थोड़े टाइम में कर लेते हो। तो देखते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो अच्छी चीज ये है कि अगर आप एक क्वेश्चन नहीं करके आते हो तो आप अपने 2 मार्क्स से क्या करते हो, क्योंकि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे आपको, है ना। आपका एग्जाम पड़ेगा जुलाई में, 1 to 26 ये आपके डेट्स आ चुके हैं। सो टाइम है अभी, एकदम प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए टॉपिक्स देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आप एनालॉजी को कवर कीजिए। यहाँ से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद ऑड वन आउट की बात करते हैं। ऑड वन आउट में आपको ग्रुप दे दिया होगा तो उसमें से कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। सो वो आपको फाइंड आउट करना है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन मिलते हैं। वर्ड फॉर्मेशन में किस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। और एग्जाम्पल, मैंने एक वर्ड लिया एग्जाम्पल, तो कह देगा कि इस पर्टिकुलर वर्ड का फर्स्ट लेटर, है ना, और सेकेंड लेटर और फोर्थ लेटर एंड द 1 2 3 4 5 फिफ्थ और सेवेंथ लेटर, यानी कि ई ए पी ई, इनसे कोई मीनिंगफुल वर्ड आपको बनाना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे वर्ड फॉर्मेशन में पूछे जाते हैं, है ना। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। उसके बाद अगर बात करें तो सिलॉग के भी क्वेश्चंस देखे गए हैं एग्जाम में और 1 से 2 नंबर का मिल ही जाता है ये भी। तो इसे कवर कीजिए, बेसिक लेवल से पूछा जाता है। इसके बाद मैं बात करूं तो पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग, यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। इमेज दे दी जाएगी आपको पर्टिकुलर कि अगर ये पेपर को यहाँ से कट किया जाए या फोल्ड किया जाए, उसके बाद आपको ऑप्शन दिए होंगे कि कौन सी वाली लेयर में कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चंस मिलते हैं। अब हम पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे एक और फिगर बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो होते हैं फिगर एम्बेडेड क्वेश्चंस। यहाँ पे पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा होता है, उसको आपको चेक करना होता है कि कौन सा पैटर्न है। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे तो मिसिंग नंबर्स पूछे जाते हैं। और मिसिंग नंबर्स कैसे पूछे जाएंगे, इन फिगर्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये स्क्वायर बनाया, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं। तो यहाँ इस वाले कॉलम में कौन सा नंबर आएगा,
यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा होता है। जैसे अगर आप देख रहे हो ये 2 है, 4 है तो ये 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है 16। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2 3 4 देन यहाँ पर 5 का स्क्वायर आएगा यानी कि 25। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको मिसिंग नंबर इन फिगर्स में। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो आपको डाइस एंड क्यूब्स यहां से क्वेश्चंस मिलते हैं। इसका भी कम से कम एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा एग्जाम में। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखा जाता है स्टूडेंट्स जो आता है फिगर मैट्रिक्स से। उस मैट्रिक्स में पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो किया गया होता है और उसी पैटर्न के बेस पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो आपको बनाना होता है ना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो समटाइम्स आपको कैलेंडर और क्लॉक यहाँ से भी क्वेश्चंस मिलते हैं। क्लॉक से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे आपको, जैसे हमने नेक्स्ट पॉइंट अगर हम कवर करें यहाँ पे तो देखा जाता है बहुत ही एग्जाम में वाटर एंड मिरर इमेजेस आती हैं। वाटर एंड मिरर इमेजेस सो जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन देखे गए हैं क्लॉक के वो इसी तरीके से देखे गए हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम की या तो वाटर इमेज बतानी होती है या फिर मिरर इमेज बतानी होती है। तो स्टूडेंट्स ये सारे टॉपिक हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका आ गया समटाइम्स आपसे डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और डेटा सफिशिएंसी में जो पूरे टॉपिक आपको दिए गए हैं जैसे ब्लड रिलेशन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे या फिर आपसे ऑड वन आउट का पूछ लेंगे। तो ये सारे टॉपिक इसमें कवर होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस बहुत देखे जाते हैं डेटा सफिशिएंसी में। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको रीजनिंग के सिलेबस में कवर करने हैं, है ना। तो एनालॉजी है, ऑड वन आउट है, वर्ड फॉर्मेशन है। तो स्टूडेंट बहुत अच्छे से इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लीजिए आप। तो रीजनिंग का जो सेक्शन है वो डेफिनेटली आप अच्छे से क्रैक कर पाओगे। सो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है इनको। यू हैव इनफ टाइम। जुलाई में आपका एग्जाम है, सो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।